ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से ट्विन फ्लेम्स उन सिचुएशंस में से आसानी से बाहर आ जाएंगे जो सिचुएशंस जिनसे आपको अब तक स्टैग्नेंसी फील करना पड़ रहा था। स्टैग्नेंट एनर्जी से आप बहुत ही आराम से और इजीली कंफर्टेबली बाहर आएंगे और ये बहुत ही एक्यूरेट और इमीडिएट एनर्जी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, जो कि अभी अभी डाउनलोड हो रहा है और पिक भी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टैग्नेंट एनर्जी जो है उससे बाहर आने में काफ़ी समय लगा देते हैं कुछ ट्विन फ्लेम्स। तो अभी का जो एनर्जी अपडेट है आसानी से बाहर आ जाएंगे जिनसे आपको अब तक स्टैग्नेंट एनर्जी का सामना करना पड़ा, एंग्जाइटी को फेस करना पड़ा। There is an end of difficult and unfulfilling relationships। ये भी होगा अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन किसी कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक टाइप के रिलेशनशिप में है, वो भी ऑटोमेटिकली जो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप अगर है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो एंड होगा। हाँ, यहाँ पे एंड मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चला जाएगा इस दुनिया से। एंड होगा मतलब वो उनके लाइफ से चले जाएंगे। और अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, तो जो भी उनके फैमिली में कोई कार्मिक रोल प्ले करते आ रहे थे, देखिए कार्मिक पर्सन सिर्फ ये बोल देने से नहीं होता है कि वो पर्सन बुरा होगा। कुछ ना कुछ कार्मिक टाई पास्ट लाइफ से चली आ रही होती है, इसीलिए वो कार्मिक बन के इस लाइफ में हमें मिलते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन अगर किसी के लिए कार्मिक हो वो बहुत बुरा ही होगा। हो सकता है वो पूरे दुनिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन एक के लिए बुरा हो सकता है। तो कार्मिक को इतना बुरा भी नहीं कहें, नहीं माना जाना चाहिए। आपको रिलीफ महसूस होगा, लॉस नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलीफ महसूस होगा, लॉस नहीं। साथ ही आपको मिलने वाले हैं सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस जो आपके जर्नी को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। आप और आपके ट्विन फ्लेम उन एरियाज पर, उन पैटर्न्स पर फोकस करेंगे जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ या कई बार हो जाता था। एक टाइम लाइन ओपन हो रहा है जिसमें ओल्ड पैटर्न से आप बाहर आएंगे और आप सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। दोनों ट्विन फ्लेम्स के फैमिली मेंबर्स में से कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत अधिक हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट के बहुत ज़्यादा आसार हैं, तो ऐसे में बहुत सावधानी से और समझदारी से काम लेना चाहिए। जो न्यू टाइमलाइन शिफ्ट हुई है उसका रीज़न है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअल वे में सिचुएशन को समझना और एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट मरकरी का रेट्रोग्रेशन ज़ोडिक साइन कैंसर में ये इन्फ्लुएंस का काम करेगा एज अ कैटलिस्ट। तो सडन अवेकनिंग होगी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके अभी तक अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है, उसके बाद आपके नवक के बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होते हैं। देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ हेवी लिफ्टिंग टू रिजॉल्व पास्ट हर्ट्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज करंटली प्रोसेसिंग फादर वुंड्स और पास्ट पैट्रियार्चल कंडीशनिंग। जिन डिवाइन फेमिनिन को उनके फादर के तरफ से वुंड्स मिला वो सरफेस में आ सकते हैं इस वक्त। उन्हें आप हील कीजिए, रिलीज कीजिए। अपने फादर को, चाहे वो आज आपके साथ हैं या नहीं हैं, उनको फॉरगिव एंड उनके द्वारा दिए गए पेन को भुलाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और मगर आपको एंसेस्ट्रल कर्स, अगर आपको एंसेस्ट्रल कर्स भी है तो उसकी हीलिंग करनी होगी, ये ज़रूरी है। एटेड पोर्टल से पहले ज़रूरी नहीं पापा सभी के उतने ही साथ निभाएं जितना हमने एक फादर की फिगर, जो एक फादर के बारे में हमारे मन में जो डेफिनेशन होता है। तो अगर आपके फादर कुछ ऐसा रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले किए हों जो दर्दनाक था या पेनफुल रहा, तो आपको उन्हें रिलीज़ करना होगा और फॉरगेट एंड फॉरगिव भी करना होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, खुद अपने से ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनका आंसर्स ढूंढ रहे हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ होम टाइप सिचुएशन इन डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी। उनको डिवाइन फेमिनिन के बिना इनकम्प्लीशन लग रहा है।
यहाँ होम से मतलब अपनापन से है, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कनेक्शन से है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पास्ट में कुछ बर्डन से रन करने वाली एनर्जी है। दे आर रनिंग फ्रॉम पास्ट बर्डन्स, और सामने जो फ्यूचर है उस पर फोकस कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। कुछ एंड करना चाहते हैं, ऑनेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, ओल्ड अटैचमेंट से बाहर निकलकर अब तक जो लाइफ की चाहत उनकी थी, जिनको उन्होंने इग्नोर किया, उस पर फोकस करना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। जो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत दिनों से साइलेंट हैं, जो अपने डिवाइन फेमिनिन से कांटेक्ट या कम्युनिकेशन में नहीं है, नाउ देयर साइलेंस बिकम्स हैवी। जब डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट रहते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते तो उनको मूड स्विंग, ट्रैप्ड सिचुएशंस, रॉन्ग डिसीजंस उनके लाइफ में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ रिजेंटमेंट, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन को फेस करना पड़ता है, जिससे डिवाइन मैस्कुलिन की जो स्टेज है वो और भी खराब होती रहती है। इस वक्त की एनर्जी में बहुत पावरफुली दोनों ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, दोनों ट्विन फ्लेम्स के बीच इनविजिबल एग्रीमेंट हो रहे हैं। उस एग्रीमेंट में एक दूसरे पर रिलायबल, एक दूसरे के लिए पीस मेकर जैसी एनर्जी है, और ये आप भी फील कर पा रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। ये आप दोनों के साथ एनर्जेटिकली हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में उन्हें बिट्रेयल किए लोगों के द्वारा ट्रिगर मिल रहा है। अब तक उनकी लाइफ में जो आए और उनके साथ बिट्रेयल बिट्रे करके उनके लाइफ से चले गए, या आज तक भी उनके लाइफ में लगे हुए हैं, बने हुए हैं बिट्रे एनर्जी के साथ। उनके साथ डिवाइन मैस्कुलिन को उनसे ट्रिगर मिल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर फियर ऑफ लूजिंग, खोने का डर, अपने डिवाइन फेमिनिन को खोने का डर, ये एनर्जी बिल्डअप हो चुकी है। अब यही एनर्जी उन्हें आगे बढ़ने के लिए, एक्शन डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करेगी। कैसे आप जानेंगे इस शिफ्ट में आप शामिल हैं? नंबर 1, बहुत बार आप कुछ बोलना चाहेंगे पर बोल नहीं पाएंगे। वही आपके अनस्पोकन वर्ड्स दूसरों के लिए ट्रिगर जैसा होगा। मतलब आपको लगेगा कि अब तो मुंह खोल दूं, अब तो मैं बोल ही दूं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। और जैसे ही आप बोल नहीं पाएंगे, आपके जो हाव भाव या आपके जो बॉडी एक्सप्रेशंस को देख के दूसरे लोग ट्रिगर हो जाएंगे। वो दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस, कोई भी, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी। नंबर 2, इस वक्त की एनर्जी में कुछ दिनों से अगर आप कोई मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहे हैं, बार बार टाइप करके डिलीट कर रहे हैं, इसका मीनिंग है आप में इंटरनल शिफ्ट हो रहा है। यू आर प्रोसेसिंग अ हिडन ट्रुथ। आपकी सोल रिहर्सल कर रही है। जो ठीक है सिर्फ उसे ही सेंड करना है, जो ठीक है सिर्फ उसे ही बोलना है, जो ठीक है सिर्फ उसे ही मानना है, जो ठीक है उसे ही सिर्फ देखना है। ये सोल रिहर्सल है। थर्ड, लास्ट वन, कि आप इस एनर्जी में शामिल हैं। आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, मगर वो नॉर्मल टायर्डनेस नहीं होगा। ये टायर्डनेस है एनर्जेटिक ड्रेनेज। इंफॉर्मेशंस की बम्बार्टमेंट हो रही है अभी आपके साथ। वो कोई भी, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए आप ओवर एनालिसिस भी कर रहे हैं। कोई भी ये जो इंफॉर्मेशन है उसकी बम्बार्टमेंट, उसकी बारिश जैसी हो रही है। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है कि ये जर्नी से ही रिलेटेड हो। ये इंफॉर्मेशंस किसी भी एरिया में, लाइफ सिचुएशंस में या आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है वो ऐसे हो रहे हैं, उसको एनालिसिस करते करते ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन में आप चले जा रहे हैं, जिसके चलते आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं। बिकॉज टायर्डनेस तो आप फील कर ही रहे हैं। All the divine feminines are feeling the tiredness, but this tiredness is not normal type of tiredness. और ये normal type of tiredness क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया कि ओवर एनालिसिस आपकी एनर्जी है। जो भी इंफॉर्मेशन से बौछार हो रहा है, जैसे रेन जैसे बरसता है ना, बारिश के जैसे बम्बार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके चलते आप प्रोसेस करने में लग जा रहे हैं और वो प्रोसेस आपको टायर्ड बना दे रहा है। तो ये है एनर्जी अपडेट। और ये तीनों ही अगर आप
के साथ रेजोनेट कर रहा है। ये एनर्जी है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, ये एनर्जी है आपकी अभी। तो एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है। एनर्जी में कोई हैवीनेस, एनर्जी में कोई किसी भी टाइप की एक सेटबैक वाली एनर्जी, या एनर्जी में किसी भी टाइप की ऐसा अनकंफर्टेबल मैंने फील या रिसीव नहीं की है। डिवाइन फेमिनिन की खासतौर से बात की जाए तो इसलिए खुशनुमा एनर्जी है और थोड़ा टायर्डनेस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पानी खूब पीना होगा और रेस्ट जितना हो सके, जितना आप कर सके उतना आप करिए। और इसके साथ ही साथ जो भी आप इमीडिएट वे में कर सकें, जैसे आप अगर जहाँ पे हैं तो नेचर के पास बैठिए, वाटर बॉडी के पास आप बैठिए। और इनर वर्क 100% करना ज़रूरी है। इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, और ज़रूरी नहीं कि आप अगर आप जैसे देखिए छोटा मोटा प्यार को ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ऐसे में आपकी एज, आपकी टाइम और एनर्जी तीनों ख़राब होती रहती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ वेरी रेयरेस्ट फेनोमेना। ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही कोई लोग होंगे जो बहुत ही सेलिब्रिटी होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई भी नॉर्मल जो इंसान है हो सकता है, मगर उसकी सोल मास्टर सोल होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो बिल्कुल अलग देखने सुनने में होगा। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं बिल्कुल उसका रूप रंग नॉर्मल इंसान के जैसा होता है, मगर सोल ओल्ड सोल होती है, मास्टर सोल्स होते हैं। इसीलिए कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है। और अगर आप कंफर्मेशन रिलेटेड सेशन, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ ही साथ लाइफ की कोई भी सिचुएशंस, करियर रिलेटेड रीडिंग, या अगर आपकी जर्नी में सब कुछ आपने कर लिया फिर भी जर्नी आपकी स्टक सिचुएशन में हो चुकी है बहुत महीनों या सालों से, तो आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।